हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ मोहसिन असलम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है। वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट में डिक्रीज आइदर ड्यू टू एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। मतलब मेरे एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी, मेरे एसेट की वैल्यू अगर घटेगी तो वो दो कारण की वजह से घटेगी, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है। एक्सपेक्टेड वर्ड है तो इसका मतलब है कि हमें पहले से पता है कि हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अनएक्सपेक्टेड है तो इसका मतलब हमें नहीं पता है कि इन फ्यूचर हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस किसे कहेंगे। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस अकर ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स सर्विसेज। मतलब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब कि मेरे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है हमारी टेक्नोलॉजी की चेंज होने की वजह से, हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने की वजह से, या फिर चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। मतलब हमारे गुड्स एंड सर्विस की डिमांड चेंज होने की वजह से मेरे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एक्सपेक्टेड है मतलब हमें पता है कि हमारे पास एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी ही होगी। इट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड लॉस है, इनमें हमने एक्सपेक्ट कर रखा है पहले से। इट इज मैनेज बाय मेकिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रिजर्व फंड। अब हमें इसको रोकने के लिए, इससे बचने के लिए, इसे मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोविजन बनाते हैं फॉर टैक्सेशन रिजर्व फंड, जिसका नाम है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रिजर्व फंड। मतलब हम एक अलग से प्रोविजन बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा, एक परसेंटेज निकालते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से, कि जिससे हमारे पास इन फ्यूचर हमारे पास काम आएगा जब मेरे एसेट का वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मतलब मेरा एसेट काम का नहीं रहेगा तो मैं उसे बेच दूंगा और मेरे पास एक प्रोविजन बना रहेगा, एक प्रोविजन का पैसा इकट्ठा हो जाएगा रिजर्व फंड के तौर पे। तो इसे हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब हमारे पास अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इन फ्यूचर मुझे लॉस होगा या नहीं होगा। ये अनएक्सपेक्टेड है, हो भी सकता है और नहीं हो सकता, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये होगा ही होगा। तो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस अकर ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट। मतलब मेरे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है नेचुरल कैलामिटीज की वजह से। और वो नेचुरल कैलामिटीज कौन से हो सकते हैं? अर्थक्वेक हो सकता है, फ्लड्स हो सकता है, हैवी रेनफॉल हो सकते हैं, या फिर नेचुरल कैलामिटीज ना होने की वजह से हमारे पास कुछ ह्यूमन एरर भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसे थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। इट इज आल्सो नोन एज कैपिटल लॉस। इसे हम कैपिटल लॉस भी बोलते हैं। इट इज एन अनएक्सपेक्टेड लॉस। ये हमारे पास अनएक्सपेक्टेड लॉस है, ऐसा लॉस जिसका मैंने इन फ्यूचर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये होगा या नहीं होगा। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।